Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Chemistry by SI. Today we will discuss about spectrum, line spectrum, continuous spectrum and hydrogen spectrum. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है. ठीक है. A light which is composed of one kind of rays or wavelength is known as monochromatic light. However, lights like sunlight, bulb light, etc. are composed of more than one type of rays or wavelengths are known as polychromatic light. अब हमारे पास जो लाइट है वो बेसिकली दो काइंड की लाइट होती है. ठीक है. एक मोनोक्रोमेटिक होती है और एक पॉलीक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जो हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेज से गुजर रही हो, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेज हो और कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हो. ठीक है. उस लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं. और इसी तरह जब हमारी कहीं से भी लाइट पास हो रही हो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेज और डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स की रेज मौजूद हों तो उसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं. फॉर एग्जांपल सनलाइट और बल्ब. ठीक है. अब चूँकि हमारे पास जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ वो मूव कर रही है. ठीक है. डिस्पर्स हो रही है तो हम उसको मोनोक्रोमेटिक कह रहे हैं. ठीक है. और इसी तरह पॉलीक्रोमेटिक मोर देन वन टाइप ऑफ रेज और मोर देन वन टाइप ऑफ वेवलेंथ्स इंक्लूडेड. ठीक. So when a beam of any polychromatic light is passed through a glass prism placed in a spectrometer, it splits disperses into several colors in order of increasing or decreasing wavelength. The band of colors is called as spectrum. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर फॉर सपोज हम किसी भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट की बीम को पास करवाते हैं प्रिज्म में से. ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर. स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब या फिर लाइट इमिटेड को बताता है. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि जब भी हम किसी बीम ऑफ द पॉलीक्रोमेटिक लाइट को पास करवाते हैं प्रिज्म में से तो जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो क्या करता है, स्प्लिट्स कर देता है और डिस्पर्स कर देता है उस बीम ऑफ लाइट को डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं उस बैंड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम. ठीक है. चूँकि हमारे पास जो बीम है पॉलीक्रोमेटिक लाइट की, चूँकि हमें पता है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट में उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स होंगी तो बेसिकली स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है या प्रिज्म जो उसमें प्रेजेंट होता है वो उन डिफरेंट वेवलेंथ्स को अलग कर देता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर और उसी बैंड को हम लोग बेसिकली स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की. ठीक है. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, the spectrum which contains a continuous band of different colors is known as continuous spectrum. In this spectrum all colors are diffused into each other and the boundary line between the color is not marked. अब हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि डिफरेंट बैंड कलर्स जिसमें मौजूद हो हमारे पास वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है. ठीक है. अब फॉर सपोज कोई भी बैंड कहीं से पास हो रहा है, लाइट ऑफ द बैंड कहीं से पास हो रही है तो वो हमारे पास अगरचे डिफरेंट बैंड ऑफ द कलर्स दे तो वो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा. ठीक है. और हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में चूँकि डिफरेंट कलर्स होते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स आपस में जब डिफ्यूज़ होते हैं तो उनकी बाउंड्री लाइन मार्क नहीं होती. बाउंड्री लाइन मार्क नहीं होती मतलब डिफरेंट कलर्स तो मौजूद हैं लेकिन वो आपस में मिक्स्ड हुए होते हैं. ठीक है. वो डिस्पर्स नहीं होते, मिक्स होते हैं चूँकि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है. सही है. When sunlight passes through prism it deviates and splits into continuous band of 7 colors. अब हमारे पास जब हम सनलाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं चूँकि वो उसमें सनलाइट में हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट कलर बैंड्स होते हैं तो वो क्या करेगा, वो लाइट जो है वो डेविएट होगी और स्प्लिट होगी कंटिन्यूस बैंड में विद रिस्पेक्ट टू द 7 कलर्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द वेव क्योर. अब हमारे पास रेड कलर जो है वो लीस्ट डेविएटेड है और इसकी वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम, जबकि वायलेट कलर जो है वो मैक्सिमम डेविएटेड जो कि लो वेवलेंथ है. ठीक है. अब हमारे पास जब भी कोई भी बैंड स्पेक्ट्रम में ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, डेविएट होता है तो वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द वेवलेंथ होता है. जिसकी कम वेवलेंथ होगी
जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो कलर्स आपस में डिफरेंस और डेविएट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि रेड कलर है वो लीस्ट डेविएट हुआ है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है हमारे पास वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो इस वजह से वो बहुत कम डेविएट हो रहा है, ठीक। इसी तरह हर कलर अपनी वेवलेंथ और एनर्जी के हिसाब से डेविएट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। When light emitted from electrically or thermally excited atoms is passed through prism, certain distinct lines separated by dark space are obtained. This is known as line spectrum. अब हमारे पास बेसिकली जब भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल दी गई है कि लेट्स सपोज कोई भी इलेक्ट्रिकली या थर्मली एक्साइटेड एटम है, ठीक है, जब वो लाइट एमिट करता है किसी भी प्रिज्म में, अगर लेट्स सपोज उसको पास किया जाए और वो लाइट को एमिट करे, ठीक है, तो हमारे पास डार्क मतलब कुछ लाइंस आ जाती हैं, डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेट हो जाती हैं बाय डार्क स्पेस, ठीक है, डार्क स्पेस आ जाता है, सही है, वहाँ पर डिफरेंट डिस्टिंक्ट लाइंस आ जाती हैं जो कि शो कर रही होती हैं, ये बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अ गैस इज एक्साइटेड बाय स्ट्रांगली हीटिंग और पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर, ईच एलिमेंट इमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, therefore the number of lines and the distance between them depends upon the nature of the element. अब फॉर सपोज हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट मौजूद है, कोई कंपाउंड मौजूद है, ठीक है, फॉर सपोज, और हम उसका स्पेक्ट्रम लेना चाह रहे हैं, ठीक, तो क्या करेगा, जब भी वो लाइट एमिट करेगा अगर उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स अपने मुताबिक वेवलेंथ और अपने मुताबिक की एनर्जी को एब्जॉर्ब एंड एमिट करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट एलिमेंट एब्जॉर्ब एंड एमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास एक डार्क स्पेस होगा उस पर डिफरेंट लाइंस आ जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट लाइन आ जाएंगी हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, क्यों, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द वेवलेंथ को एब्जॉर्ब या एमिट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट लाइन आ जाएंगी। सो लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एज अ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा होता है, ठीक है। सो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दी गई है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2 येलो कलर लाइन सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस। अब हमारे पास इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास सोडियम एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, और हम उसका स्पेक्ट्रा लें और हमारे पास 2 येलो लाइंस आ जाएँ, कलर लाइंस आ जाएँ जो कि एक डेफिनेट डिस्टेंस के साथ सेपरेट हुई हो, तो वो बेसिकली हमारे पास सोडियम एलिमेंट का स्पेक्ट्रा कहलाता है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ all the elements give the information that electrons around the nucleus have definite amount of energy and are arranged in definite energy levels, ठीक है। after absorbing energy they jump to appropriate energy level E2 and then return back. The difference in emitted energy of electrons is equal to the energy absorbed. अब हमारे पास बेसिकली जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो हमें क्या बताता है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या बताता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक तरीके से हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्या करते हैं, रिटर्न बैक आ जाते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में, और उन दोनों की एनर्जी लेवल के डिफरेंस बेसिकली हमारे पास एमिटेड लाइट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा की और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा की, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा व्हेन अ बीम ऑफ लाइन इज पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक gaseous sample of an element, the element absorbs certain wavelengths while rest of wavelength pass through it. The spectrum obtained consists of series of dark lines with a bright background and known as absorption line spectra. अब हमारे पास जो है बेसिकली एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा तब अपीयर होता है जब कोई भी पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट हम पास करते हैं किसी भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल से। फॉर सपोज यहाँ पर लिखा है कि कोई भी गैशियस सैंपल है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, गैशियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट जिससे हमने बीम को पास करवाया, ठीक है, द एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ। अब उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो अपने अपने टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, जबकि कुछ और एलिमेंट जिसकी हमारे पास उस बीम में लाइट मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे,
पास कर देंगे उस लाइट को, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डार्क लाइन। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें हमारे पास डार्क लाइन मौजूद होंगी जो कि एक ब्राइट बैकग्राउंड के साथ होंगी, जिसको हम एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब हमारे पास डार्क लाइंस क्यों आती हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में? क्यों? क्योंकि बेसिकली जब भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा लाइट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी इमिट नहीं करेगा, ठीक है। एक एलिमेंट है, सही, उसने पूरी की पूरी अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसने कुछ पास आउट ही नहीं किया। जब कुछ पास ही नहीं किया तो हमारे पास जो लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम में वो डार्क लाइंस आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन एलिमेंट्स की बात हो ही नहीं रही जो कि हमारे पास पास आउट कर देते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा का है। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमारे कंपाउंड में मौजूद होंगे, जब वो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो हम बात भी उसी की कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा में हमारे पास क्या है, सोडियम वेपर लैम्प, मर्करी वेपर लैम्प, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, hot solids or elements emit radiation of certain wavelengths. The spectrum which is formed from such radiation is called emission spectra. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि फॉर सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर उसके पास लाइट आ रही है तो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा वो, जबकि पूरी की पूरी लाइट को इमिट कर रहा है, ठीक है। जब वो पूरी की पूरी लाइट इमिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा वो डार्क लाइंस के बदले कलर्ड लाइंस आएंगी, जो कि ये शो कर रहा होगा कि हमारे कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट्स ने लाइट को इमिट कर दिया, ठीक है। जब इमिट होगी तो पूरी की पूरी लाइट बाहर आ जाती है, सही है। इसी वजह से हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द इमिशन कलर्ड होता है और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डार्क होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास सबसे एक सिंपलेस्ट एटम है, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और एक ही हमारे पास क्या होता है, उसमें प्रोटॉन मौजूद होता है, मोनो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम होता है वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल में मौजूद होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट और द ग्राउंड स्टेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम लेट सपोज हाइड्रोजन एटम को किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है वो किस में ब्रेक हो जाती है, एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाती है। और एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करती है, बेसिकली उसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रिक चूँकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के थ्रू वो क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक फॉर्म में, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और चूँकि हमारे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो डिफरेंट ही टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से बेसिकली हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक पर्टिकुलर हायर स्टेट ऑफ द एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पर्टिकुलर टाइम, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते होते हैं और दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है, जो इमिटेड लाइट होती है वो हमारे पास इक्वल होती है द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है। These radiation when pass through prism, a line emission spectra of hydrogen is obtained. When hydrogen spectrum is viewed through high resolution spectrometer, several sharp 5 lines are seen in the spectrum. अब हम क्या देखते हैं कि जब भी प्रिज्म में हम इस रेडिएशंस को पास करवाते हैं, हाइड्रोजन की रेडिएशंस को, जब वो इमिट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इमिट कर रहा होता है, तो उस इमिशन को जब हम लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू देखते हैं तो हमारे पास लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और वो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा जब हम हाई रेजोल्यूशन पे जाकर देखते हैं तो उसमें हमारे पास 5 शार्प लाइंस आ जाती हैं,
किस में, हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रा में। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 5 लाइंस आती हैं वो बेसिकली कुछ इंडिकेट कर रही होती हैं जिसको हम आगे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइन्स लाई इनटू द अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन। These spectral lines are classified into 5 spectral series and named after their discoveries. अब ये जो 5 लाइन्स जो कि लाइन स्पेक्ट्रा से आई वो क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ्स को उसमें लाई करती हैं। ठीक है, अब ये जो 5 लाइन्स हैं उनको डिफरेंट 5 सीरीज़ में ब्रेक किया गया और उसको डिस्कवर करने के बाद बताया गया कि बेसिकली ये 5 लाइंस किस वजह से आती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वेव नंबर का भी फॉर्मूला गिवन है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पास जो 5 स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं इमिशन स्पेक्ट्रा में हाइड्रोजन के, वो बेसिकली 5 सीरीज़ में डिस्कवर हुई। ठीक है, सबसे पहली सीरीज होती है हमारे पास लेमन सीरीज़, देन बाल्मर, देन पास्चन, देन ब्रैकेट, देन पीफंड सीरीज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अब सबसे पहले जो लाइमन सीरीज़ होती है वो हमारे पास इस तरह बनती है जब भी 2 एनर्जी लेवल्स होती हैं। ठीक है, एक लोअर एनर्जी लेवल होती है और एक हायर एनर्जी लेवल होती है। लोअर एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल जिसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और हायर एनर्जी लेवल जिसमें वो एक्साइट होकर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारे पास वो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलें जब इलेक्ट्रॉन्स फॉल बैक करें मतलब हायर एनर्जी लेवल उसकी हो 2, 3, 4, 5, 6 और एनी ऑफ द एनर्जी लेवल से जब वो फॉल करे इमिट एनर्जी करके N1 में लोअर एनर्जी लेवल में आए तो हम उस सीरीज़ को लाइमन सीरीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो उसकी जो लाइमन सीरीज़ की वेव नंबर की जो रेंज होती है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। ठीक है, इसी तरह बाल्मर सीरीज़ तब बनती है जब हमारे पास N2 नंबर 2 शेल जो हमारे पास होती है किसी भी एलिमेंट की, उसमें नंबर 3, 4, 5, 6 में से किसी भी हायर एनर्जी लेवल में से जब भी नंबर 2 एनर्जी लेवल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है एमिट करके एनर्जी, तो उसको बाल्मर सीरीज़ कहते हैं और उसका जो वेव नंबर ऑफ द रीजन होता है वो विजिबल रीजन होता है। ठीक है, इसी तरह पास्चन सीरीज़ में हमारे पास जो लोअर एनर्जी लेवल होती है वो नंबर 3 शेल होती है। ठीक है, नंबर 3 ऑर्बिट होता है और इसी तरह किसी भी हायर एनर्जी लेवल में से 4, 5, 6 और एनी ऑफ द अदर इन्फिनिटी तक जब हमारे पास नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन फॉल करे तो उसको पास्चन सीरीज़ कहते हैं और उसकी जो वेव नंबर की स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। ठीक है, इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़ हमारे पास नंबर 4 शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन करे किसी भी हायर एनर्जी लेवल में से। इसी तरह पी फंड सीरीज़ जब हमारे पास किसी भी हायर एनर्जी लेवल में से नंबर 5 एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद जो है एनर्जी रिलीज़ करके और उसमें आ जाए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर जिसमें हमने आज लाइन स्पेक्ट्रम को देखा क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड ओवरऑल स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड all the lecture, so please like, subscribe and share my channel and stay connected for further information.